इस समय हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज नगर पंचायत में। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 11 मई को मतदान हो रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी दमखम लगा रहे, जोर प्रसार कर रहे हैं, वहीं मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी प्रतिनिधि अतीकुर रहमान। आइए हम जानते हैं इनसे कि यह किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, इन्हें क्या समर्थन मिल रहा है। जनता से आप मुलाकात कर रहे हैं, जनता से आपको क्या समर्थन? देखिए, नगर पंचायत डुमरियागंज की सम्मानित जनता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सभी बूढ़े बुजुर्गों की दुआएं मिल रही हैं। नगर पंचायत के जितने भी वार्ड हैं, जितने भी गांव हैं, हर गांव से एक बहुत बड़ा जनसमूह मेरे साथ खड़ा हुआ है। तमाम बूढ़े बुजुर्गों, सभी समुदाय के लोगों का सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 5 सालों में जो निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं जफर अहमद और बब्बू भाई, उनका कहना है कि हमने नगर पंचायत में बहुत काम किया है, विवाह घर बनवाए, सुंदरीकरण करवाए हैं, गौशाला बनवाए हैं, तमाम तरह की काम गिना रहे। इस बारे में क्या? देखिए, जो वर्तमान चेयरमैन है उनको तो जनता ने पूरी तरीके से निकम्मा घोषित कर दिया कि वो 5 साल जनता के बीच में रहे ही नहीं, और ना तो 5 साल वो जनता के बीच में रहे, और ना 5 साल जनता का कहीं फोन उठाए हैं। और ये जो खोखले वादे गिना रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब गिनाने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जनता अब उनसे सीधा सवाल करती है, जनता सीधा उनसे संवाद कर रही है, जनता उनको जवाब दे रही है जहाँ वो जाते हैं। आज पूरे वार्डों में, पूरे नगर में कहीं चलने की स्थिति नहीं है। जर्जर टूटी हुई सड़कें, जर्जर टूटी हुई नालियां, बचबचाती हुई नालियां, गंदगी का अंबार चारों तरफ फैला हुआ है। टूटे पोल, जर्जर तारें। अभी एक बहुत बड़ा हादसा डुमरियागंज चौराहे पे हुआ था, जो नगर पंचायत की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें 2 बच्चों के हमारे ही कस्बे के 2 बच्चों की जान जाने से बची है। ये तो ईश्वर का करम था कि सारे बच्चे सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अभी मंदिर चौराहे के सामने ही नगर पंचायत की लापरवाही से एक जर्जर पुल सीधे उन बच्चों के ऊपर गिर गया था, जिससे बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो नगर पंचायत डुमरियागंज की जनता बखूबी जानती है कि वर्तमान चेयरमैन ने 5 साल डुमरियागंज के लिए क्या किया है। ना तो वो जनता के बीच में रहे और ना तो जनता से कनेक्ट रहे, इसलिए जनता ने पूरी तरह से वर्तमान चेयरमैन को सिरे से खारिज कर दिया है। किसी भी समुदाय का आदमी आज वर्तमान चेयरमैन से खुश नहीं है। पिछली बार आप सपा से चुनाव लड़े थे और सेकंड रनर रहे थे, क्या चूक हुई थी, क्या वजह थी कि आप चुनाव हारे? देखिए, ये चुनाव है, हार जीत ये 2 पहलू हैं। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी रह गई हो, जो मैं अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाया, या जनता को समझाने में मैं असफल रहा, और कुछ लोगों ने अफवाह फैला करके, कुछ तमाम ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने अफवाह फैलाया, और खास करके माइनॉरिटी तबके में जाकर के उन्होंने ये अफवाह फैलाया कि अतीकुर रहमान लड़ाई में ही नहीं है। तो डुमरियागंज की जो अमन पसंद जनता थी, खास करके हमारे माइनॉरिटी समाज के लोग, उनको ये लगा कि मैं लड़ाई में नहीं हूँ, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा भ्रमित किया लोगों को। लोग मुझे चौथे 5वें नंबर की लड़ाई बता रहे थे, लेकिन डुमरियागंज की जनता, नगर पंचायत की जनता का जनादेश और दुआ मेरे साथ थी। जब काउंटिंग हुआ और जब मैं डुमरियागंज का रनर रहा, तो लोगों को ये एहसास हो गया, लोग उसी दिन ये एहसास कर लिए कि शायद हम लोगों का फैसला गलत हो गया, हम लोगों ने गुमराह कर दिया। लेकिन इस बार डुमरियागंज की जनता बहुत शालीनता से, बहुत सूझबूझ के साथ अपना फैसला करने वाली है। डुमरियागंज की जनता बहुत अमन पसंद है। डुमरियागंज की जनता अमन चाहती है। डुमरियागंज की जनता आपस में भाईचारा चाहती है। डुमरियागंज की जनता का जनादेश मेरे साथ है। बब्बू के जो सपोर्टर है, उनका कहना है कि जफर अहमद और बब्बू भाई जो हैं, वो मैनहा से इस बार लगभग 2500 प्लस चल रहे हैं, और वहाँ किसी का वोट नहीं है। इस बारे में आप? चलिए ठीक है, ये तो डुमरियागंज की जनता को भी पता है, और खास करके मेरे मीडिया साथियों को भी पता है। जब 2017 नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, जब पूरे उनके गांव के एक परिवार का हर बच्चा सड़क पे उतर करके नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए वोट मांग रहा था, पूरे गांव की घेराबंदी, पूरा किराबंदी की गई थी, और जब नगर पंचायत वहाँ लगभग 3000 वोट समथिंग पोलिंग था, तब नगर पंचायत अध्यक्ष को, वर्तमान अध्यक्ष को 1700 वोट वहाँ से मिले थे, और वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मौजूद थे। और वहाँ एक हमारे दलित समाज का एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ आबादी है, जो 1000 वोट प्रभावित करती है, और इस बार वो समाजवादी पार्टी से हैं। उनको वहाँ की जनता बता देगी कि कितने लोग आपके साथ खड़े हैं और कितने लोग बहुजन समाज के साथ खड़े हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं कि जीतने के बाद हम क्या करें? लोगों से मेरा यही वादा है कि नगर में सबसे पहले स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें चलने के लिए अच्छी सड़कें, पानी जल निकासी के लिए अच्छी नालियां, जर्जर तार, सड़े गले पुल को बदलना, वार्डों में चलने की समुचित व्यवस्था करना,
जहां से हमारी 90% आबादी प्रभावित होती है। हमारी मूलभूत सुविधा है कि हमको अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी नालियां चाहिए, बिजली की अच्छी व्यवस्था चाहिए, जर्जर तार जर्जर पोल से मुक्ति चाहिए। ये मेरे वादे हैं। और डुमरियागंज में जो आए दिन बाढ़ से जो प्रभावित इलाके हमारे नगर के अंदर है, ये मेरा वादा है डुमरियागंज की जनता से, डुमरियागंज की अमन पसंद अवाम से मेरा ये वादा है कि अगर अल्लाह ने मुझे उस लायक बनाया, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद अगर मेरे साथ रहा, तो डुमरियागंज में जो जल समस्या, जो जल निकासी की समस्या बनी हुई है, मेरा सारा ध्येय उसी पे होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डुमरियागंज को जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे आए दिन बाढ़ से प्रभावित इलाके में लोग जो प्रभावित होते हैं उनको आने वाली समस्याओं से निजात दिलाई जाए। वर्तमान अध्यक्ष का कहना कि हमारे साथ जो है वर्तमान विधायक सैयदा खातून है, उनका जन समर्थन हमारे साथ है। इस बार दोबारा हम चुनाव, इस बार 6000 प्लस वोट। चलिए ठीक है, आने वाला वक्त 11 मई इंशाल्लाह वो दूर नहीं है। ये डुमरियागंज की अमन पसंद जनता बता देगी कि वो 6000 से जीतेंगे या 600 में सिमट जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। डुमरियागंज की जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। डुमरियागंज की जनता परिवर्तन के मूड में है। डुमरियागंज की जनता बदलाव चाहती है, वो ऐसे निकम्मे चेयरमैन को नहीं चाहती है। मैं डुमरियागंज की विधायक से मेरा ये सवाल है कि अगर आपके निकम्मे चेयरमैन ने डुमरियागंज का विकास नहीं किया 5 सालों में, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुझे करने नहीं दिया गया। मैं कहता हूं कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष, आपको डुमरियागंज की आवाम ने बनाया था। नगर पंचायत खुद एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसको आपका चेयरमैन डुमरियागंज की जनता ने चुना था, इस आशा के साथ कि आप डुमरियागंज का विकास करेंगे। लेकिन अगर वर्तमान चेयरमैन, मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं कि मेरी बहन, अगर आपके जिताए हुए वर्तमान चेयरमैन ने डुमरियागंज का 5 साल में विकास नहीं किया, तो आप बता दीजिए नगर पंचायत डुमरियागंज की जनता ने एक बड़े मेजोरिटी में आपको समर्थन दे करके डुमरियागंज का विधायक बनाया है। आप बता दीजिए कि डुमरियागंज में आपने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में आपने अपने विधायक निधि से पूरे नगर पंचायत के अंदर अपना एक काम बता दीजिए। ये मेरा चैलेंज है माननीय विधायक बहन सैयदा खातून जी को कि 1.5 साल के अपने कार्यकाल के अंदर डुमरियागंज नगर पंचायत के अंदर एक इंटरलॉकिंग, एक सीसी रोड या एक कोई ऐसी जनहित के काम हो जो आम आवाम को फायदा पहुंचता हो। विधायक जी आप बताइए, ये डुमरियागंज की जनता का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। ये डुमरियागंज की जनता पूछना चाहती है कि आपके द्वारा जिताया गया, आपके प्रत्याशी को डुमरियागंज की जनता ने, आपके लोगों ने जिताया, डुमरियागंज की जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया, बहुत बड़ा जन समर्थन देके इस आशा के साथ जिताया था कि डुमरियागंज का विकास होगा। लेकिन आपके निकम्मे चेयरमैन ने डुमरियागंज में कहीं कोई विकास करने का काम नहीं किया है। बहन सैयदा खातून जी, मेरा ये आपसे वादा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ अपने विधायक निधि से नगर पंचायत डुमरियागंज के जो हमारे 7 गांव जुड़े हुए हैं, चाहे वो माली मैना हो, शाहपुर हो, बरई बनगवा हो, बैदौला हो, डुमरियागंज हो, औसानपुर हो, आप इन 7 गांव, ये नगर पंचायत में जो हमारे जुड़े हुए 7 गांव हैं, कटया हो, आप इन गांवों में बता दीजिए कि आपने अपने विधायक निधि से कितना काम किया है। आप एक काम बता दीजिए, एक काम आप बताइए विधायक निधि से जो 1.5 साल में आपने नगर पंचायत वासियों को दिया है। ये नगर पंचायत वाले सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। नगर पंचायत अगर वोट देगी तो आपसे सवाल करेगी, आपसे काम चाहती है। आप बताइए विधायक जी कि आपने नगर पंचायत डुमरियागंज के लिए कितना काम किया है, कितनी सड़कें दी, कितनी नालियां दी, कितनी रोड दी। प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा बैदौला में चुनावी जनसभा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। आप क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ना इनके पास कोई विजन है कि अपने काम को वो बता सके। अगर आपने 5 साल में विकास किया है, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपने अगर विकास किया है, आपने अगर क्षेत्र का विकास किया है, तो आप अपने विकास कार्यों को बताइए। आप अपने विकास कार्यों को बता करके आप जनता को प्रभावित करिए। ये बांटने वाला और ये गुंडई वाला भाषा मत बोलिए। ये डुमरियागंज की जनता है, ये डुमरियागंज गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता सबूत है। ये डुमरियागंज में कभी दंगाइयों को, फसादियों को और गुंडई वाली भाषाओं को डुमरियागंज की जनता ने कभी नहीं पसंद किया है। 11 तारीख को डुमरियागंज की जनता फैसला कर देगी ये नफरत फैलाने वालों को कहाँ जगह है, उनकी जगह कहाँ है। ये नफरत फैलाने वालों की जगह हमें लगता है कि 6वें नंबर पर भी ये लोग नहीं रहेंगे। ये सिर्फ नफरत फैला के वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के ये बांटना चाहते हैं। ये इनकी जमीन जो खो चुकी है, ये अपनी खोई हुई जमीन को हिंदू और मुसलमान को लड़ा के, ये आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा के अपनी जमीन बचाने के लिए मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं और हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों से अलग करना चाहते हैं। लेकिन डुमरियागंज की जनता एकदम जागरूक है, पूरी तरीके से डुमरियागंज की जनता चौकन्नी है, एकदम मुस्तैद है डुमरियागंज की जनता कि इस बार इन नफरत फैलाने वाले लोगों को और ये गुंडई वाली भाषा बोलने वाले लोगों को डुमरियागंज कतई पसंद नहीं करती है। आने वाली 11 तारीख को डुमरियागंज की जनता अपना फैसला सुना। मैं डुमरियागंज के सभी
अमल पसंद जनता, मेरे बूढ़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी जितने भी हैं, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जात, किसी भी बिरादरी के हों, चाहे हो किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों, आज हर आदमी का जन समर्थन, एक एक बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। और उन्हीं आशीर्वाद और उन्हीं जन समर्थन के बलबूते में मैं जनता से आशीर्वाद ले रहा हूं। जनता की दुआएं मेरे साथ है। जनता ने जनादेश दिया तो ये मेरा वादा है कि नगर पंचायत की जनता निराश नहीं होगी। ये हमारे साथ थे बसपा प्रत्याशी साजिया अतीक, पति अतीकुर रहमान, जो ये कह रहे हैं कि हमें डुमरियागंज नगर पंचायत से जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, जीत पक्की है। ये आने वाला समय बताएगा कि जीत किसकी है, क्या है, लेकिन डुमरियागंज चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 11 मई को चुनाव है, 13 को परिणाम आएगा। देखना है कि आने वाले समय में जीत किसकी होती है, डुमरियागंज किसके चेहरे पर सर पर सेहरा बांधती है। सिद्धार्थनगर से मोहम्मद इस्माइल।